जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, वह दल और वह परिवार इस तरह से दूर होगा या कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव जी के बाद यदि पहली सिंगल कतार होती तो शहाबुद्दीन जी होते, परिवार नहीं। और मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, एक व्यक्ति जिनको लालू यादव ने विरासत दिया है, उनकी भूमिका शहाबुद्दीन जी के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में संदिग्ध रहा है। बहुत क्लियर मैं आपको, उनके तरीके, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके राजनीतिक परिपक्वता और परिपक्वता बिल्कुल, और वर्तमान के नएपन की राजनीति। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो न आए पाए, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हो, कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी, उसके 91 में जन्म हुआ। और जब लालू जी संकट में आए थे तो गोदी में खेल रहे होंगे, और उस वक्त पल पल किसी ने जीवन दी। और आज यदि मैं एक बात अंतिम कहूंगा, यदि शहाबुद्दीन जी आलोचना के पात्र बने तो उसका कारण राजद और लालू यादव जी की सत्ता और सरकार। व्यक्तिगत जीवन में आलोचना के पात्र कम, और लालू यादव जी के साथ कंप्लीट रूप से उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लगाव आलोचना के सबसे ज्यादा पात्र बने। यदि यह व्यक्ति दल छोड़ के जदयू में चले गए होते, जो नीतीश जी चाहते थे, तो फिर ये दूध के धुले हो जाते और आलोचना का पात्र नहीं बनते। मुझे याद है भाजपा का वो दिन, वो क्या चाहता था कि शहाबुद्दीन जी लालू यादव को छोड़ दें, और आज यदि वो आलोचना करते हैं सिर्फ इस कारण से, तो उनकी राजनीतिक आलोचना होगी। व्यक्तिगत तौर पर सिवान का हर घर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में शहाबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरह खड़ा। वक्त ने एक मजबूत आवाज और जिंदगी को आगोश में ले ली। अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली। और वक्त हमेशा जिंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई शहाबुद्दीन जन्म नहीं लिया, उस जैसा कोई। सर इलाज में लापरवाही। मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वक्त और बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बंद कर, कोई शब्द है क्या? सब कुछ तो खो चुका। एक आवाज जो सब करती है, जिन्होंने कभी फर्क नहीं किया किसी भी समाज, धर्म, मजहब, वर्ग, धर्म, सबके लिए जिए।
गंभीर और वैचारिक इंसान जो हमेशा अपने वसूल पर कायम, जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ जीते, राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े रहे, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता है, समाज को कंप्लीट एक न्याय, एक जस्टिस, उस व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान। अलग बात है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहता है। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, एक साथ एमएलए बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाज़ा नहीं, और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया। सपना ही सिवान का समाप्त हो गया, उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं है, चले गए।